तो ग्लोबल मार्केट्स में से क्या चेंज हुए हैं जो आज तक नहीं हुए, कौन से रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और आपको तब पता लगेगा जब गेम हो गया होगा। तो मैं आपको पहले से ही इस चीज़ को लेके बताना चाह रहा हूँ कि क्या चेंज हो चुका है, और इससे पहले ये सारी न्यूज़ में आए और उसका एडवांटेज ना ले पाओ, आप आज ही तैयार हो जाओ। द फर्स्ट थिंग, इन्वेस्टर्स ग्लोबली ने $600 बिलियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है 2024 में। अगर मैं आपको इसी चीज़ को एक बार चार्ट पे दिखाना चाहूँ, तो 2024 विटनेस द हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ बॉन्ड्स इन द लास्ट 2 डेकेड्स। कभी बॉन्ड्स में इतना पैसा जाता ही नहीं था। इनफैक्ट 2022 में तो नेगेटिव पैसा विड्रॉ किया गया था, विच इज़ रेयर टू सी। But 2024, it has been a humongous shift in bonds. Not just that, at the same time, 450 billion पैसा निकाला गया है एक्टिवली मैनेज फंड्स में। आप दोनों में कंट्रास्ट देखना, यहाँ पे $600 बिलियन ऐड हुआ है और यहाँ से $450 बिलियन निकला है फ्रॉम इक्विटी एक्टिव मैनेज स्टॉक फंड्स। And this again is a record. It is the highest withdrawal from the equity funds ka outflow in 2024, a trend which is ever increasing from 21 to 22 to 23 and 24 now. So what does that tell you if you just look at this data? ये आप इस डेटा को कैसे रीड कर रहे हो? How would you summarize it? क्या हो रहा है फिर ग्लोबली? ग्लोबल सिनारियो में लोग एक्टिव फंड से पैसा निकाल के बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, ये तो फैक्ट है। हमने देखा है कि इंडिया में 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं निफ्टी 50 के, विच इज़ नॉट समथिंग। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं 1996 का चार्ट है। तो 1996 से लेके मतलब ऑलमोस्ट लास्ट कितने 30 ईयर्स हो गए, तो 30 सालों में ये लास्ट के 9 साल हैज़ बीन एक्सेप्शनली डिफरेंट, कि हम बैक टू बैक पॉजिटिव रिटर्न्स ही देख रहे हैं। So these are exceptional times for India, exceptional times in the global financial markets. तो आज बात करते हैं कि given all of this is happening in the backdrop, हमें क्या करना है? Relevant? Would you like to know? पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे before we go into कि कहाँ पैसा लगाना है, कैसे अलाइन करना है, कैसे एडवांटेज लेना है इन सब सिचुएशन का। तो द फर्स्ट टॉपिक आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद दिस, बिकॉज ये सारी बातें ना आप 20-30-40% कमा भी लोगे तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला अनलेस आप ये चीज़ ना ठीक से करो तो। एंड दैट इज अ प्लानिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना इंक्रीमेंट लेना चाहोगे अपने फाइनेंशियल्स पे, तो आप कितने का प्लान बनाओगे 2025 में, तो व्हाट वुड यू से? द थिंग इज, इफ यू प्लान फॉर एनीथिंग लेस देन 10 times यू विल स्ट्रगल। If you plan for anything less than 10 times, you are going to struggle. So I'm sure no one wants to struggle. But 10 times की planning नहीं करेंगे तो struggle करेंगे, इसका क्या मतलब है? Because 10 times is easier to achieve than 2 times. आप सोच रहे हो क्या बातें हो रही है? हम तो 20-30% की बातें कर रहे थे, ये तो 2x का 10x की बात हो रही है। Why is 10x easier to achieve than 2x? Because there is something known as the paradox of ambition. तो जब भी गोल सेटिंग करते हैं, आपने ध्यान से अगर पढ़ा हो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि हाउ मच इंक्रीमेंट वुड यू लाइक टू प्लान फॉर, नॉट अचीव, प्लान फॉर। तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो 2x की प्लानिंग करना ही गलत है, बिकॉज 2x इज हार्ड, 10x इज ईजी। और वो क्यों है? क्योंकि देयर इज अ पैराडॉक्स ऑफ एम्बिशन। तो मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आप समझ जाओगे, आप सारे समझ जाओगे, बिकॉज यू आर ऑल स्मार्ट। अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मैं यहाँ से 10x करना चाहता हूं खुद को, तो जब मैं प्लान बनाऊंगा 2x का और जब मैं प्लान बनाऊंगा 10x का, क्या ये दोनों की अप्रोच सेम होगी या डिफरेंट होगी? व्हाट डू यू से, सेम और डिफरेंट? व्हेन आई एम प्लानिंग टू 2x एंड व्हेन आई एम प्लानिंग टू 10x। सो अप्रोच के बारे में बात करता हूँ, प्लान जैसे हम बनाते हैं। अपना एग्जाम्पल दूंगा, यू विल अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो मैं पहले ऐसे सोचता था कि ना, मैं जब कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया था तो मैं पहले सोचता था कि बस 10-15 के साथ काम कर लूँ। फिर मैं सोचता था बस मेरे को 25 क्लाइंट मिल जाए, फिर मुझे ऐसा लगता है बस 50 क्लाइंट मिल जाए। फिर जब वो पॉइंट आ गया, फिर मुझे लगा कि बस ना मैं इतना चार्ज कर लूँ। फिर मैंने कहा बस मैं थोड़ा सा और ज़्यादा चार्ज कर लूँ। फिर मुझे लगा मैं थोड़ा सा और चार्ज कर लूँ। तो मैं सोचता रहा। फिर एक दिन मैंने ये सोचा कि मैं कितना भी चार्ज कर लूँ, ग्रोथ तो कोई बहुत खास में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, वही 2x ही होगी। तो ये ना मेरा 2x प्लान था। मैं हमेशा ये सोचता था कि दुगना कैसे कर लूँ।
and fortunately we have been growing like that every year. But now last 2 years ago some big shift happened and I said कि मैं कितना ही कर सकता हूँ, मैं कितना ही चार्ज कर लूंगा और कितने लोगों के साथ काम कर लूंगा, मुझे तो EY बनाना है. दिस वॉज माई 10x. I said forget increasing price, let's decrease the price. Let's do what we do in 12 months, let's do it in 5. Instead of me doing everything, let me have 4 people to work with a client. And let's create a EY of money management, which is a niche that we have created or we are in right now. तो मेरा 2x था, पैसे बढ़ाओ, लोग बढ़ाओ टू अ सर्टेन पॉइंट और ज़्यादा चार्ज करते जाओ समय के हिसाब से. इन्फ्लेशन एडजस्टेड की इन्फ्लेशन 10 है तो मैं कह रहा हूँ मैं 20-30% ज़्यादा चार्ज कर लूँगा. ये मेरा 2x प्लान. 10x प्लान ये था कि EY बनाएंगे, टीम्स बनाएंगे, टाइम कम करेंगे, पैसे भी कम चार्ज करेंगे, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट देंगे. सो डू यू सी द अप्रोच चेंजिंग फॉर बोथ, सेम और डिफरेंट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2x एंड 10x. अब द पॉइंट इज कि जब हम इसको करने जा रहे हैं, तो अगर हमारी सोच ही चेंज हो गई, अप्रोच ही चेंज हो जाए, तो इट डजेंट मैटर कि मैं अभी कितना ग्रो कर रहा हूं, आई विल इवेंचुअली ग्रो 10x. सो ग्रोइंग 10x इज ईजियर अगर हमारी अप्रोच ही वही हो. So I want you all to start this year by setting 10x goals, not 2x goals. I want you to start thinking like कि 10x जब हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे. तो आज में हम क्या करेंगे, 10x की प्लानिंग करें. चाहे ग्रोथ 1.5x हो या 2x हो या 3x हो, दिस ईयर में वो रियलिटी है, वो बाद में आएगी. आज हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मतलब उस सोच की, उस स्ट्रक्चर की, वो सारे इंग्रेडिएंट्स की जो आज डालने हैं जिससे 10x हो पाए. So we need to not plan for 2x, we need to plan for 10x and then put in the ingredients. इसमें हार्ड वर्क भी होगा, प्लानिंग भी होगी, डेडिकेशन भी होगा, सब कुछ होगा, बट 10x वाला होगा, 2x वाला नहीं होगा.